नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है डॉक्टर होल पर। आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जो सदियों से मानवता को प्रशंसा और चौंका दिया है। भूत क्या ये वाकई मौजूद हैं या क्या ये सिर्फ हमारे विचारों का उत्पाद है? चलिए इस पैरानॉर्मल विवाद के दो पहलुओं को जानते हैं। कथनिक सबूत। पहले आओ कथनिक सबूत के बारे में बात करें। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों के साथ घटित दुर्लभ अनुभव किए हैं, जैसे दिखाई देने वाली घटनाएं, अनसुनी आवाजें या अपने आप चल रहे वस्तुओं को। वे इसे पैरानॉर्मल के बयान के रूप में सही सबूत मानते हैं। लेकिन संदेहवादी यह तर्क देते हैं कि व्यक्तिगत कहानियां अपर्याप्त हो सकती हैं क्योंकि वे हमारी धारणाओं और भय के प्रभाव में हो सकती हैं। ये निर्दिष्ट सबूत नहीं हो सकते। वैज्ञानिक संदेह। दूसरी ओर वैज्ञानिक संदेह भूतों के अस्तित्व को चुनौती देता है। वैज्ञानिक अक्सर इस बात का समर्थन करते हैं कि उनके अस्तित्व को समर्थन करने के लिए कोई भौतिक वैज्ञानिक सबूत नहीं है। भूतों से जुड़ी कई पैरानॉर्मल घटनाओं का व्याकरण प्राकृतिक कारणों, जैसे हवाओं की चाल या सुप्ति पैरालाइसिस के रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिक अक्सर प्राप्त जांच परख और पुनरावलोकनीय सबूत की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अब तक भूतों के अस्तित्व का कोई संपूर्ण प्रमाण नहीं मिला है जो वैज्ञानिक नजरिए से ठोस है। सेगमेंट 3 फोटोग्राफिक और वीडियो सबूत। अब हम फोटोग्राफिक और वीडियो सबूत के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशंसक अक्सर छवियों को साझा करते हैं जिन्हें वे पैरानॉर्मल गतिविधियों का प्रमाण मानते हैं। संदेहवादी इसका तर्क देते हैं कि ये विजुअल्स कैमरा ग्लिच, पेरेडोलिया यानी योजनाओं को यानिका या पैटर्न में देखना, या बस साधारण धोखाधड़ी का परिणाम हो सकते हैं। इन दावों को सावधानी से जांचना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक विवरण। भूतों की कहानियां और जनवाद के लिए ऐतिहासिक विवरण भी हैं। प्रशंसक यह दावा करते हैं कि ये ऐतिहासिक कथाएं उनके अस्तित्व का समर्थन करती हैं। ये कहानियां तो रोचक हैं, लेकिन इन्हें मानव विचारों, सांस्कृतिक धारणाओं या उपमानों का उत्पाद माना जा सकता है, और ये कठिन सबूत नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनिक वॉयस फेनोमेना। आखिरकार हेलोविजियो के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉयस फेनोमेना (ईवीपी) है। कुछ जांचकर्ताओं ने ध्वनि रिकॉर्डिंग पर भूतों की आवाज को पकड़ा होने का दावा किया है। संदेहवादी तर्क देते हैं कि ये आवाजें पृष्ठभूमि ध्वनि या श्रव्य पेरेडोलिया, जिसमें यादृच्छिक ध्वनियों को शब्दों के रूप में देखा जाता है, का परिणाम हो सकती हैं, जब हमारे मस्तिष्क रूख से ध्वनियों को शब्दों में व्याप्त करते हैं। निष्कर्षण। तो क्या भूत हैं, या क्या वे सिर्फ हमारी दृष्टि और विचारों का उत्पाद हैं? यह सवाल आज भी हमें प्रेरित कर रहा है। आखिरकार उत्तर आपके दृष्टिकोण और धारणाओं पर निर्भर कर सकता है। आपका क्या विचार है? क्या आपने कभी भूतों के साथ कुछ दुर्लभ अनुभव किए हैं? आइए हम कमेंट्स में एक जीवंत चर्चा करें। और न भूलें लाइक करने, सब्सक्राइब करने और वो नोटिफिकेशन बेल को दबाने के लिए। धन्यवाद कि आपने डॉक्टर होल पर इस पैरानॉर्मल यात्रा में शामिल होने का आनंद लिया।